बेटा, आज का ये सत्संग ध्यान से सुन। तेरे मन के कई सवालों का जवाब इसमें छुपा है। बेटा, आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद तू बहुत दिनों से सुनना चाहता था। मैं देख रहा हूं, कभी तू अपने काम को लेकर परेशान हो जाता है, कभी घर की जिम्मेदारियों को लेकर सोचता रहता है और कभी चुपचाप बैठकर यही सोचता है कि आखिर सब ठीक कब होगा। लेकिन बेटा, आज मैं तुझे एक छोटी सी बात समझाने आया हूं। तू हर समय इस बात की चिंता करता है कि तेरे पास क्या नहीं है, लेकिन कभी रुककर ये भी देख कि तेरे पास कितना कुछ है। तेरा परिवार, तेरे अपने, तेरी मेहनत और सबसे बड़ी बात, तेरे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना रवि भाई जी का है। रवि भाई जी हमेशा सोचते थे कि जब उनके पास बहुत पैसा होगा तभी वो खुश रह पाएंगे। दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ पुराने फोटो देख रहे थे। फोटो देखते देखते उनके पापा बोले, बेटा, इन तस्वीरों में हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन खुशी बहुत थी। ये बात रवि भाई जी के दिल को छू गई। उस दिन उन्हें समझ आया कि अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं बनती। घर में प्यार हो, अपने साथ हो और मन में सुकून हो तो वही सबसे बड़ी दौलत है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, धन कमाना अच्छी बात है, अपने सपने पूरे करना भी जरूरी है, लेकिन अपने लोगों को कभी मत भूलना। बेटा, ऐना भी ना सोच के सब कुछ तेरे हाथ विच है। रब जदों दिन बदलदा है तां छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगन पै जांदियां ने। बस अपने दिल विच प्यार, भरोसा ते शुक्राना बनाए रख। गुरुजी ब्लेसिंग संदेश। बेटा, आज रात सोने से पहले 2 मिनट अपने लिए निकालना, अपने मन को शांत करना और दिल से कहना, जो मेरे पास है उसके लिए शुक्राना और जो आने वाला है उसके लिए भरोसा। बेटा, जिथे दिल साफ हुंदा है उथे बरकत अपने आप आ जांदी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए। तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले है। हो सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे
धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे गुरु जी दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा यह सत्संग बहुत 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 प्यारा सत्संग है और ये सत्संग 3 सत्संग शुक्राना जो मैं गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहला है कि आँखों की तकलीफ। संगत जी, परसों क्या हुआ था कि परसों मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरी आँखों पे, जैसे नहीं हम लोग कुछ डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जब गरम तेल में राई सरसों या कुछ भी डालते हैं छौंक लगाने के लिए, तो वो ना मेरे आँखों पे उड़ के मेरे राइट आइज के पलक पे आ गया और बहुत जोर से उसके तेल के छींटे मेरे आँखों पे आ गए और मेरे आँखों की पलक पे ना 2 ये हो गए, छाले पड़ गए बड़े बड़े से गोल गोल। और मुझे उस दिन तो आभास नहीं हुआ, और लेकिन आज वो क्या हुआ ना कि सुबह मेरी आंखें बहुत जोर से जली, जैसे कि एक जलन जैसा हो गया, जैसे मैंने पानी के छींटे डाले तो उसके बाद से वो मुझे बहुत चुभ रहा है। तो जब मैंने आँखों की पलकों को बंद करके देखा तो मैं देखती हूँ, अरे इस पे तो 2-2 मेरे वो जो छाले पड़े हुए हैं, जो जलने के बाद जैसे फफोले हो जाते हैं तो मेरे ऊपर में। तो मेरे बहुत पेनफुल था, हो गया अब ये मेरे लिए कि मैं जैसे पलक भी झपकती हूँ ना तो मेरी आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, एक तो वैसे ही बेटी की आँखें धुंधली हो रही हैं, अब ये और क्या हो गया, अब क्या करूँ मैं? अब तो मेरी आँखों को पलक भी झपकने में मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं गुरुजी, कोई कष्ट कटित करवा रहे होगे तो शुक्राना। संगत जी, हम सब जानते हैं ना कि हमारी जो आँखें होती हैं, कहते हैं ना कि जब हमारे बच्चे होते हैं, जब एक माँ को बच्चे होते हैं तो कहते हैं ना कि ये हमारे आँखों के तारे हैं, हमारे चाँद सितारे हैं। हम सब कहते हैं ना कि तू तो मेरे आँखों का तारा है। तो हमारे 2 आँख होते हैं नॉर्मली, जो हमारे 2-2 बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल सेम प्यार होता है ना। तो एक माँ के थ्रू एक बच्चे का कष्ट कटित होना तो हम सब जानते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी खरोंच ना लगे और हम पे जो बीतना है वो बीत जाए। संगत जी, यही आस, यही विश्वास जो गुरु जी हमारे लिए करते हैं, वो हम पे कोई तकलीफ पहुंचने ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो हम तक पहुंचती है वो तो कृपा में है। उतनी ही तकलीफ हमें होती है जितने हमारे कर्मों के बोझ से मुक्त होने के लिए हमारे लिए अनिवार्य हैं या आवश्यक हैं। तकलीफ में भी वो हमें पलकों पे बिठा के ही निकालते हैं। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि क्या हुआ, मेरी ना 2-3 दिन से मेरे बेटे से बात नहीं हुई और वो वर्धमान गया था अपनी दोस्त के घर, बोलपुर से वर्धमान चला गया था। और जब आज मेरी उससे बात हुई, आज अचानक से गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि अपने बेटे से गल कर, अपने बेटे से बात कर। संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत परसों बहुत ख़राब हो गई थी, उसका बैक एक तो था ही, और साथ के साथ में जब आज उसने बताया कि मम्मी मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, मेरा मन भर उठा संगत जी कि गुरुजी क्या हुआ इसको। तो संगत जी वो बता रहा है कि मम्मी पता नहीं क्या हो गया, मैं एक भी पराठा खाता हूँ ना तो मेरा पेट जैसे फूल जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ मम्मी, और इवन मैं एक चाय बिस्किट भी ले रहा हूँ ना तो मेरे पेट में लगता है कि बहुत टाइट हो गया है, थोड़ा सा भी पानी पी रहा हूँ तो मैं तो, और ना मेरा मोशन भी नहीं हो रहा है 3 दिन से, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ। तो जब बच्चे ने ऐसे बोला ना तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तूने, और मैं उसको रोज़ कहती हूँ कि तू ना चौपाई साहब रोज़ सुना कर। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों गुरुजी ने रात में मुझे चौपाई साहब के 31 पाठ घर में चला के छोड़ने को कहा था, क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि जो बहुत दूर तक गुरुजी की कृपा जाती है ना, हमारा भरोसे की लाज वो रखते हैं ना।
सतगुरु हमरे काज सवारे, थिर घर बैसो हरजन प्यारे। तो संगत जी, मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तो मंत्र जाप करते रहना और ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। तो कहते नहीं मम्मी, चिंता तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी है और मैं खा नहीं पा रहा हूँ। संगत जी, ये जब सुना ना मैंने, तो मेरे लेकिन पता नहीं वो मुझे क्या कहता है कि फिर भी ना कल रात से मेरा मन थोड़ा सा ठीक लग रहा है और कल रात से मेरा पेट भी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ लग रहा है। संगत जी, हम नहीं समझ पाते हैं इनकी लीला, इनकी कृपा, इनकी जो क्या कह सकते हैं, इनकी जो प्यार भरी दात बख्शीश है ना, हम बाद में कहते हैं ना कि बाद विच पता चलेगा तैनू। बच्चे पे बहुत गहरी नजर लगी थी और गुरुजी ने बच्चे की माँ से यानी कि अपनी बेटी से एक सेवा ली कि उसके नाम से जल प्रसाद पिलाना परसों से शुरू करवाया। कुछ बातें हम नहीं करते हैं, कुछ बातें हम अनजाने में भूल जाते हैं, लेकिन मेरा बाबुल बड़ समर्थ था, वो सब कुछ हाथ पकड़ के करवाते हैं। उन्होंने कल बेटे की नज़र उतरवाई रात में, बेटे के फोटो को दिखा के उसकी नज़र उतरवाई और आज उसकी मुझसे बात करवाई और उसके साथ में वो बोलता है कि मम्मी, मेरा जो दर्द था ना उसके लिए तो डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, लेकिन मम्मी मेरा दर्द भी वैसे ही है और मेरा पेट बहुत दर्द करता है मम्मी, बहुत दर्द में हूँ मैं। और संगत जी, मैं ये समझ गई कि मेरे बच्चे का कष्ट कटित हो रहा है, कोई बहुत गहरे कर्म है जो गुरुजी उसके कटित करवा रहे हैं और मेरे हिस्से में बस यही है। संगत जी, उन्होंने कहा गुरुजी ने कि तेरे बेटे के कष्ट मैंने कट देते हूँ, तो शुक्राना करी। बहुत भारी कष्ट था उसके ऊपर में जिसको मैंने काट दिया बेटा, हम तो शुक्राना कर जो उस पे नजर। क्योंकि होता क्या है ना कि हम अपने जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो अब तो गुरुजी ने अपनी बेटी के तो मुंह को बंद कर दिया है, लेकिन हमारे जो हो सकता है गुरुजी की रजा में ही होता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सारे कल पुर्जे खोल के रखने की क्या जरूरत है सबके आगे। जिसका भी फोन आए, जिससे भी बातें हो, हाँ वो गया है अपना कन्वोकेशन कलेक्ट करने, गया है वहाँ, गया है वहाँ, गया है, हर चीज सबको बता देते हैं। हमारे परिवार में सब कुछ कहते हैं ना, और इतने सुनहरे ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, इतने प्यारे से कि सारे ना एकदम एक पे एक प्रहार करने को बैठे रहते हैं कि कब सुने और कब उस पे गरम तवे पे उसको पटक के ये करें। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका साहब डाडा होए उसको मार ना सके कोई। तो बेटी को तो अब डर लगता नहीं है, गुरुजी की बेटी हूँ, महाशिव की बेटी हूँ, महाकाली की बेटी हूँ, तो डर तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, छींटे हमारे बच्चों पे जरूर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा तो हम उस प्रोटेक्शन में खुद को नहीं रख पाते हैं, कहीं ना कहीं हम डोल जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया और मेरी आंखों पे कष्ट दिया और उसको बचा के रखा। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मैंने अपने लिए भी पूछा था कि गुरुजी अब ये बताओ कि अगर यही आ रहा आंखों का, तो आपकी बेटी तो कानी की तरह चलेगी, तो सब कहेंगे कि आंख मार रही है। क्योंकि आंख क्या करती हूँ ना, एक पलक बहुत भारी हो गया है संगत जी, क्योंकि उस पे छाले पड़ गए हैं और अगर ऐसे चलूंगी तो ज़्यादा देर खोल के नहीं रह पाती हूँ। और ये आंख बोझल है तो एक आंख की पलक ज़्यादा झुक रही है और एक आंख नॉर्मल रह रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी को आंख मार रही हूँ। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी आपकी तरफ देखो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई और आएगा, दरवाजा खोलूंगी फिर तो गजब हो जाएगा। तो मैंने ना सामने में गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे ऐसे लगा कि वो मुझे देख के बहुत हंस रहे हैं और गुरुजी मुझे कहते कि बड़ी नौटंकी करती है तू। शुक्राना गुरुजी, तकलीफ में भी आप मुझे हंसा देते हो और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से हो सकता है कि हम दर्द में भी मुस्कुराना सीख गए हैं साहब, क्योंकि आपकी मेहरबानियां ही इतनी हैं कि हम सारे तकलीफों से निकल के आपके चरणों में बिल्कुल लौट के गंगा जल से भीग जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी,
जब मैंने कहा था गुरुजी से कि कोई बात नहीं गुरुजी, आपने बच्चे को ठीक किया, उससे मेरी बात करवाई, 3 दिन से मेरी बात भी नहीं हो पाई थी। कहते हैं ना कि एक बार बच्चे से बात कर लो। रात में क्या हुआ ना कि गुरुजी ने कल जब मुझसे वो मंत्र जाप की सेवा ली थी, तो उस क्रम में गुरुजी ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी होगी। क्योंकि थ्रू आउट द टाइम मुझे ना वो याद आ रहा था मंत्र जाप के टाइम में, क्योंकि मेरा कोई भी होता है ना, जैसे मैं कोई भी ज़ूम पे कभी कुछ होगा या कुछ भी होगा ना, तो उसको बड़ा चाव रहता है कि मम्मी का है, मम्मी करेगी। वो बहुत प्राउड फ़ील करता है मेरे साथ। तो है भी, बड़ा बेटा से थोड़ा रहता भी है, पहली बार जो माँ बनाता है जो बच्चा, उससे आपका थोड़ा ज़्यादा लगाव भी होता है। तो संगत जी, कल से गुरुजी ने मुझे उसके नाम से लगभग 8-10 बार कड़ा प्रसाद तो खिला दिए हैं। और ये है हमारे गुरु की कृपा कि क्यों उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया और किसको ब्लेस करने के लिए बनाया, ये हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे रात में ही कहा था कि किसके नाम का लंगर और किसके हिस्से का लंगर तू कर रहा है, और कब तू कहाँ पे बैठ के लंगर करेगा, ये सब तय है बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए जब भी तुझे तेरे सामने में जो भी आए, आंख बंद करके ग्रहण कर ले, क्योंकि क्या पता तेरे जरिए में किस का कोई कष्ट उतार रहा हूँ और तेरे कौन से कर्जे से तुझे मुक्त कर रहा हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। अब संगत जी, ये बेटे का सत्संग था, बेटे की तरफ से शुक्राना। अब जो गुरुजी की बेटी है, यानी कि मैं, मेरे लिए गुरुजी ने एक सत्संग ब्लेस किया। क्योंकि कल या परसों में क्या हुआ था ना कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ, कितना सुंदर मैं थी, कैसी मैं होती जा रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। तो गुरुजी ने मुझे फिर से वही सत्संग सुनाया संगत जी, जिसमें कि हमारे एज को कोई लेके और अपनी एज को बढ़ाता है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि लेकिन अब वो तुम्हारी उम्र नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि तेरी उम्र पे अब मेरा पहरा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उन्होंने कहा, गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू बताया कि तेरी जो ये उम्र लेके, तेरी जो स्किन की मेरे स्किन का वो बहुत प्यारा था, मेरा ग्लो बहुत अच्छा था। हाँ, मैं बहुत गोरी नहीं थी, लेकिन मेरा कलर बहुत प्यारा था। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि मेरे चेहरे पे थोड़ी थोड़ी झाइयाँ फिर से बढ़ रही थी, और अभी नेगेटिविटी भी बढ़ गई थी घर में। तो गुरुजी ने मुझे समझाया, ऐसा सब ठीक हो जाना है, ऐसा सब मेरी परीक्षा विच है, किसी की मजाल नहीं कि तुझे कोई हार्म पहुंचा सके, बट कुछ दिन के लिए तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो चिंता न कर, तेरा ग्लो मैं फिर से वापस कराऊंगा, क्योंकि तू अब मेरे नूर से रोशन होने वाली है। और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, ये मैसेज सुन के मैं बहुत खुश हो गई कि नूर से रोशन, अपने परम पिता के नूर से रोशन, फर्क नहीं मुझे। उन्होंने कहा कि तेरी रूह चमकती है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे गुरु का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, 0% को भी उसका बैच मिला। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज की जो लीला है वो अपरंपार है। मन की कोई भी मुराद वो खाली नहीं जाने देते। उन्होंने मुझे अचानक से एक सत्संग ब्लेस किया, और उस सत्संग में क्या था कि एक आंटी की जो बच्ची थी, उसके आई लैशेस झड़ जाते थे, और 2-3 महीने में फिर आ जाते थे, फिर झड़ जाते थे, फिर आ जाते थे। लेकिन जब वो 8 या 9 साल की हुई, तो उसके आई लैशेस जब गिर गए, तो फिर उसके आई लैशेस आए नहीं। और आंटी गुरु संगत थी, और आंटी को थोड़ा सा ये लग रहा था कि अब उन्होंने गुरुजी के चरणों में अर्जी लगाई, और गुरुजी से उन्होंने पूछा कि गुरुजी, ऐसे तो इसकी आंखें बहुत बुरी हो जाएंगी, आई लैशेस नहीं होंगे तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से उनको एक रिप्लाई मिला, और वो रिप्लाई ये था कि जल प्रसाद के छींटे आंखों पे डाला करे और मंत्र जाप करते हुए, और ऐसा उन्होंने करना शुरू किया अपनी बच्ची के साथ। और 5 दिन जैसे ही उन्होंने ये सेवा करी, गुरुजी का नाम लेके बहुत विश्वास के साथ कि गुरुजी आप कृपा करना हमारी बच्ची पे, और जैसे ही उन्होंने वो किया, तो उस बच्ची के आंखों में 5 दिन में प्रभाव आया, और फिर उसके छोटे छोटे आईलैशेस आने शुरू हो गए, और फिर उसके आईलैशेस उसके बाद गिरे नहीं। तो ये होती है कृपा गुरुजी की। और उस बच्ची के साथ एक और चीज़ था कि वो जैसे
देखती थी ना तो उसकी आंखें एक साइड को भागती थी। तो संगत जी ये दोनों चीज हमारे दोनों बच्चों के साथ था। हमारी बेटी के आईलैशेस बचपन में बहुत गिरते थे, बहुत ज़्यादा। और बेटा का वो एक साइड का जो है देखना, जैसे कि वो बहुत गौर से अगर देखेगा तो उसकी जो आँखों का वो एक बॉल है ना, वो एक साइड को भागता है। तो संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने मुझे समझाया कि तेरी दोनों आँखों को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मेरे लिए भी गुरुजी ने कहा है कि ए जो तेरा छाला पड़ गया है आँखों पे, उस पे 2 छाले हैं, तेरे दोनों बच्चों का कष्ट मैंने काटा है। चिंता न कर, तू मेरी बच्ची है, तुझे मैं संभाल के रखता हूँ, तेरे लिए मैंने जल प्रसाद ब्लेस किया है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। तो संगत जी यहाँ पे मुझे आँखों का रिप्लाई मिला गुरुजी से। और बहुत बार आँखों का सत्संग भी आया था हमारे चैनल पे कि जल प्रसाद डाला कर, और मैं कभी नहीं डालती थी। ये बेशक मैं गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप जब भी जल प्रसाद में डालती हूँ, तो जब मैं वो लोटे से निकालती हूँ तो मैं उस लॉकेट को अपनी आँखों में लगा के फिर रखती हूँ। लेकिन मैंने आँखों के अंदर नहीं डालती थी, और शायद वो सेवा मेरी अब स्टार्ट होगी, क्योंकि कल मैं मेडिसिन का नाम नहीं पढ़ पाई। मेरी आँखों की स्थिति ऐसी है, एक टाइम था जब मैं चश्मे के लिए पागल हुआ करती थी कि कब मेरा चश्मा लगेगा। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि तुम तो पढ़ती ही नहीं हो, तेरा चश्मा ही नहीं लगेगा। मैं लेंस कार्ड जाती थी, मैं बड़े-बड़े आँखों के चश्मों की दुकान में जाती थी, तो मैं उसके लास्ट लाइन तक पढ़ लेती थी पूरा। और वो कहते थे कि मैम प्लीज़ आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सनग्लासेस हैं, आपकी आँखें सुपर परफेक्ट हैं, हमारी आँखें भी इतनी अच्छी नहीं हैं, तो प्लीज़ आप तो रहने ही दीजिए। फिर भी लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे रीडिंग क्लास ब्लेस किया, तो कल मुझे मेरे पति से भी फिर डाँट लगी कि तुम्हारी आँखें तो बिल्कुल बेकार हो गई हैं, चश्मा क्यों नहीं पहनती हो तुम? लाओ मैं ही पढ़ता हूँ। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सबकी आँखों का जो कष्ट आने वाला था, वो मेरे थ्रू निकाल रहे हैं। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारे पति को फिर से नई आँखें ब्लेस किए हैं, बच्चों को नई आँखें ब्लेस किए हैं, नई साँसें ब्लेस किए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी ये बच्चों का शुक्राना था और गुरुजी महाराज के चरणों में अर्पित। और एक बेटी का भी शुक्राना कि उसका क्या हुआ था ना कि उसके बहुत सारे दाने आ रहे थे और उसको ना थोड़ा-सा अनईज़ीनेस लग रहा था। जैसे कि उसको सर में चक्कर आते रहते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत बार उसके चक्कर आते थे। तो मुझे परसों गुरुजी ने एक सत्संग शुक्राना याद दिलाया कि तूने अशुक्राना नहीं किया, चल हुण अशुक्राना कर। तो संगत जी उस शुक्राने में एक आंटी बता रही थी कि उनकी बेटी को रात को चलने की आदत थी। तो संगत जी, और वो ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट से था और उसको गुरुजी ने क्योर किया था। तो संगत जी यहाँ मैं भी एक शुक्राना करना चाहूँगी हमारी बेटी की तरफ से। बेटा का तो हो गया, ये बेटी का शुक्राना है कि जब हम लोग देहरादून में थे संगत जी, तो कई दिन ऐसा होता था ना कि हमारी बेटी रात को ना ऐसे ही चलने लगती थी रूम से उठ के। तो मम्मी बताती थी कि पता है परी, मम्मी के साथ वो सोती थी, परी ना उठ के ऐसे ही रैंडम वे में चल रही है, जैसे एक नीलकमल मूवी में जो चलते-चलते कहीं चली जाती थी, उस टाइप से। तो इसके साथ भी ना वो चीज़ था। और जैसे कुछ दिन वो चली थी और उस वक़्त ना गुरुजी भी हमारे जीवन में इस रूप में नहीं आए थे। बाकी देवी-देवताओं के रूप में थे गुरुजी, हमारे साथ अंग-संग थे। लेकिन एज़ अ गुरुजी वो मैं उनको नहीं जानती थी संगत जी। लेकिन उस वक़्त भी ना गुरुजी मेरे मन में ये भाव डाले थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। और उस वक़्त मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू की थी। और बच्चे के सर पे रोज़ हाथ मेरे फेरने की आदत है बचपन से ही, चूँकि मेरे मायके में ये रिवाज़ है कि सोने से पहले बच्चे के सर को छू के सोना है। तो और उस वक़्त मैं आस्तिक मुनि का मंत्र पढ़ती थी बच्चों के लिए। और आस्तिक मुनि का मंत्र यानी कि मेरी माँ मनसा देवी का मंत्र, शेषनाग का मंत्र। और हम सब जानते हैं कि शेषनाग जो है वो हमारे बलदाऊ भैया हैं। तो बहुत शुक्राना करती हूँ मैं कि जो जगन्नाथ स्वामी के जो बलदाऊ हैं, वो
हमारे बच्चों के सर पे अपना हाथ रखते हैं हमेशा, क्योंकि जहाँ पे सर्पों का कवच होता है वहाँ पे कोई विघ्न बाधा हमारे बच्चों के सर पे नहीं प्रहार कर सकती है, क्योंकि बलदाऊ और बजरंगबली दोनों एक ही अंश हैं, दोनों रुद्रांश हैं। तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। और मुझे याद आया कि हाँ, परी भी ऐसे ही चलती थी, फिर उठ के वो चलने लगती थी। कई बार तो हम लोग जब उसको टोकते थे तो वो किसी और दुनिया में हुआ करती थी, और सुबह कहती थी कि अच्छा मैं चली भी थी, मुझे तो पता नहीं। और मम्मी कहती थी कि वो उठती थी, वो सिटकिनी खोलती थी। हम लोग अक्सर उस बीच में, पता है संगत जी, मैं मेन डोर को लॉक करके सोती थी, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि वो मेन डोर खोल के निकल जाए। और एक बार ना वो हम लोग किसी होटल रूम में गए थे, तो वहाँ पे वो निकल भी गई थी। वो मुझे गैलरी में मिली थी, वहाँ पे एक सोफे पे बैठी हुई। और गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि तूने वहाँ शुक्राना नहीं कीता कुड़िए, और हमें बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए संगत जी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि ये ब्लैक मैजिक का इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो सोडियम की कमी से भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ना सपने की दुनिया में जाने लगते हैं। तो आज जैसे गुड़िया आंटी का मैंने सत्संग सुना ना कि उनकी बच्ची सपने में ऐसे देखी थी वो छोटे मुंह वाली एक लेडी को, तो वो जो उनका विजन था ना, ये भी यही टाइप की चीज़ें परी भी देखती थी। कि जैसे कि वो कहती थी कि मम्मी मैंने बहुत बड़े से टाइगर को देखा, लेकिन उसका फेस बहुत छोटा था। जैसे हम लोग कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना बच्चे, वो विजुअलाइज करने लगते हैं। जैसे ऑगी में होता है कि हाथ पतले और मुंह बड़ा, तो बिल्कुल कार्टून वाला चीज़ ना उनके सपनों की दुनिया में आने लगता है, और उससे उनका ब्रेन इफेक्टेड होता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे याद आया, और ये मैं गुड़िया आंटी आपके लिए भी मैं ये शुक्राना करना चाहूँगी कि बाबू को रोज़ रात में हनुमान चालीसा पढ़ के और उसके सर पे हाथ फेर के ज़रूर ओम लिखना और फिर उनको सुलाना। अभी मैंने आपका सत्संग सुना तो अचानक से मुझे गुरुजी ने फिर याद दिलाया कि मैं तुझको 2 दिन से कह रहा हूँ कुड़िए, तू वो शुक्राना क्यों नहीं करती है? क्योंकि इसी टाइप का शुरू हुआ था परी को, और फिर उसका वो नींद में चलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी आज से 4-5 साल पहले। लेकिन फिर जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, और गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी चीज़ उस वक़्त महादेव के रूप में समझाई थी कि हमारे घर में जैसे कि पंचाक्षर मंत्र का रोज़ पढ़ना। और वैसे भी मेरी आदत ही है बचपन से ही कि नहाते के टाइम पे मैं वो नागेंद्र हाड़ाई रोज़ पढ़ती हूँ। तो नागेंद्र हाड़ाई का वो पाठ का होना घर में हमारे लिए हमेशा एक ब्रह्म कवच की तरह काम किया। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इन्हीं मंत्रों के ज़रिए आपने हम सबको बचा के रखा है, और हर तंत्रों से बचा के रखा है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तो फिर पलट देती ना बाजी। हाँ गुरुजी, जहाँ आप हो वहाँ बाजियाँ भी पलटेंगी और हमारे दिन भी पलटेंगे, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी भी मांगती हूँ, और अपने प्यारे गुरुजी महाराज का शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और एम्बुलेंस के लिए भी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। न जाने कौन से आज हमारे किसी को ज़रूरत हो सकती है, तो मैं अपने बच्चों और पूरे संगत परिवार के बच्चों के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में, और गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी में भी मुझे बहुत प्यारू प्यारू सा बेबी दिखता है, क्योंकि ये गुरुजी का बर्थडे मंथ है। तो मैं गुरुजी के लिए भी मंत्र जाप बच्चों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु, सारे बच्चों पे कृपा करना, किसी भी बच्चे को किसी भी तकलीफ से गुजरना ना पड़े। शुक्राना गुरु जी, हर बच्चे की नज़र उतारती है आपकी ये बेटी, पूरे संगत परिवार की नज़र उतारती है आपकी ये बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर सुबह के 6:46 हुए हैं। आज के इस शुभ दिन के लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा को दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें ये पावन दिन देने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरु जी। आज के दिन हम आंखें खोल पाए, ये दिन देख सके, इस बात का शुक्राना। अपने आप को कंफर्टेबल पाया सुबह उठते ही, इस बात के लिए भी शुक्राना गुरु जी। हम सेफ हैं, गुरु जी की छत्र छाया में सुरक्षित है, इस बात का शुक्राना। सारा परिवार सुरक्षित है, इस बात का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा के श्री चरणों में आज मैं अपना सर्वरोग का औखद नाम का पाठ करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। कई दिनों से हमने सर्वरोग का औखद नाम पाठ नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा कि शायद हमें वो शुरू करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में आज हम पढ़ेंगे सर्वरोग का औखद नाम पाठ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा स्वीकार करना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सर्वरोग का औखद नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु प्रेमियों, इन पावन शब्दों का भावार्थ समझकर शुद्ध उच्चारण और पूरे विश्वास के साथ पाठ करते हुए पूरे ध्यान से अपनी आवाज़ को सुनते रहने वाले सज्जनों को लाइलाज रोगों से भी कुछ घंटों, दिनों या महीनों में ही छुटकारा मिलता देखा गया है। अगर सेहतमंद सज्जन इन पावन शब्दों या गुरबाणी को लगातार पूरे ध्यान से सुनता रहे तो हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है। खुद पाठ करते हुए अपनी आवाज़ को पूरे ध्यान से सुनते रहना ही इस इलाही इलाज का सर्वोत्तम तरीका है और किसी दूसरे के द्वारा मरीज को शब्द पढ़कर लगातार सुनाते रहना भी उत्तम है। मन वैरागवान होकर प्रभु नाम के साथ जुड़ा रहता है। नतीजन कानों के रास्ते नाम की दवाई अंदर पहुंचती रहती है और अदृश्य रूप में इलाही इलाज का रूहानी सिलसिला भी जारी रहता है। वैसे तो गुरबानी का कोई एक पावन शब्द ही सारे संसार का कल्याण कर सकता है, मगर यह पावन रूहानी शब्द साहिब की स्तुति करते हुए
मदद के लिए की जाने वाली पुकार की भावना के रंग में रंगे होने के कारण गरजमंदों की सहायता के लिए प्रभु ने स्वयं ही सुझाए हैं। लिहाजा पूर्ण विश्वास के साथ इनका पाठ जाप जरूर करना। प्रभु और उसके नाम की ताकत के बारे में हमारे मन की शंकाओं के कारण ही तो हमारे जीवन में आए दिन इतने कष्टों, क्लेशों, दुखों और रोगों का आगमन होता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मूल मंत्र: एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगली पौड़ी है: सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। भावार्थ है, परमात्मा का नाम ही सारे रोगों का इलाज है। प्रभु के गुण गाना अच्छे भाग्य और सुख का रूप है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख राशि, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभु आगे अरदास। मलार महला पंजवा। हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, रहाउ प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन, मोहे मैया धार। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। घोर दुख्यम अनिक हत्यम, जन्म दारिद्र्यम महाविख्यातम, मिटंत सगल सिमरंत हरि नाम, नानक जैसे पावक कासट भस्म करोति। पौड़ी। लला लावो औखद जाहु, दुख दर्द तेह मिटहि खिनाहु, नाम औखदु जिह हृदय हितावे, ताही रोग सुपने नहीं आवे। हर औखद सब घट है भाई, गुर पूरे बिन विध न बनाई। गुर पूरे संजम कर दिया, नानक तौ फिर दुख न थिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच वाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। श्लोक। दीन दरद दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, सरणी तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। भैरव। महला पंजवा। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर जामी। रहाउ सोई अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वरतंता। घर सुखी वसिया बाहर सुख पाइया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाइया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। एक आस राखहु मन माहे, सरब रोग नानक मिट जाहे। सोठी महला पंजवा।
गए कलेस रोग सब नास, प्रभ अपने कृपा धारी। 8 पहर आराधव स्वामी, पूरन घाल हमारी। हर जीव तू सुख संपत राशि, राख लेहु भाई मेरे कऊ। प्रभ आगे अरदास रहाऊ, जो मागो सोई सोई पाओ, अपने खसम भरोसा। कहु नानक गुरपुरा भेटियो, मिटियो सगल अंदेसा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। अनिक उपावी रोग न जाई, रोग मिटै हर औखद लाई। राग बिलावल महला पंजवा, दुपते घर पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अवर उपाव सब त्यागिया। दारू नाम लइया, ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन भैया, गुरपुरा आराधिया। सगला दुख गैया, राखन हारे राखिया। अपनी कर मैया रहाऊ, बाह पकड़ी प्रभ काढ़िया। कीना अपनैया, सिमर सिमर मन तन सुखी। नानक निर्भैया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। गुरपुरे कृपा करी, काटिया दुख रोग। मन तन शीतल सुखी भैया, प्रभ धियावन जोग। बिलावल महला पंजवा। रोग मिटाइया आप प्रभु, उपजिया सुख सात। वड़ परताप अचरज रूप, हर कीनी दात। गुरु गोविंद कृपा करी, राखिया मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति, जो सदा सहाई। रहाऊ, बिरथी कदे न होवई, जन की अरदास। नानक जोर गोविंद का, पूरन गुणतास। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुरु बचनी, मन इच्छे फल पाया। सोठी महला पंजवा। बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर, सगले रोग बिदारे। गुरपुरे की सरणी उबरे, कारज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधारी, ताप उतारिया सतगुरु पूरे। अपनी कृपा धार रहाऊ, सदा आनंद करह मेरे प्यारे। हर गोविद गुर राखिया, वड़ी वड़ी आइया नानक करते की। साचु शब्द सत भाखिया। बिलावल महला पंजवा। ताती वाऊ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिनी बनत बनाई। राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई। रहाऊ, राख लिए तिन राख
माखनहारी सब बियाधि मिटाई। कहु नानक कृपा भई प्रभु भये सहाई। पौड़ी मारू महला पंजवा। जा तू मेरे वल है ताकिया मुँह छंदा। तुद सब किछ मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोटी न आवई खाई खर्ची रहंदा। लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। एह वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगही मंदा। लेखा कोई न पूछई जाहर बखसंदा। आनंद भैया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा। सभे काज सवारिये जा तुध भावंदा। गौड़ी महला पंजवा। सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्टि संचि जीवाय। काटे कसट पूरे गुरुदेव सेवक कौ दीनी अपनी सेव। रहाउ मिट गई चिंत पुनि मन आसा करि दैया सतगुरु गुण तासा। दुख नाठे सुख आई समाय ढील न परि जा गुरु फुरमाय। इच पुनि पूरे गुरु मिले नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी माझ महला पंजवा। हरि राम 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 रामा जप पूरन होए कामा। रहाउ राम गोविंद जपे दिया होआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सभी फला सरबर गुणा जिस माहे। क्यों गोविंद मनहु विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ी लगिए जीविए भव जल पइये पार। मिली साधु संगी उधारू होई मुख ऊजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जसु संत जना की रासी। नानक उबरे नाम जपे धरी सचे साबास। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मही दीनो। जन्म जन्म की मैलु गई। रहाउ निवरे दूत दुसट बैराई। गुरपुरे का जपिया जाप कहा करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकि सरनी परियो नानक दास जाते ऊपर को नाही। गौड़ी महला पंजवा। थिर घर बैसौ हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। रहाउ दुसट दूत परमेसर मारे जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह साह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने। निर्भव होई भजौ भगवान साध संगत मिल कीनो दान। सरणी पूरे प्रभु अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोरी बंध न परे हर का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जपत आघावे। जिह मारग इह जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए नानक गुरुमुख परम गत पाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
गुरु प्रेमियों, गौरतलब है कि अगर हम किसी दुख के कारण भी इन दुख निवारक पावन शब्दों को पाठ करने लग जाते हैं तो समझ लेना कि साहिब ने हमारे दुखों को दवा बनाकर हमें अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। कहीं अपने मन में हर दिन पाठ के दौरान प्रभु कृपा को हो जाने की प्रतीक्षा मत करते रहना। अपने मुंह से उस साहिब का नाम ले सकना भी उस मालिक की कृपा का ही प्रमाण है, क्योंकि उसकी मेहर के बगैर कोई जीव उसका नाम अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता। लिहाजा अगर प्रभु ने कोई विधि बनाकर अपने चरणों से जुड़ने का ये मौका दिया है तो इसे किसी बेबुनियाद शंका या दुविधा के कारण व्यर्थ ही मत गवा देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रोजाना ज्यादा से ज्यादा समय तक पाठ जरूर करते रहना, ताकि साहिब की कृपा से सिर्फ हम अपने शारीरिक रोगों से ही नहीं बल्कि अपने जन्मों जन्मों के उन पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकें, जिनकी वजह से तरह तरह कष्ट, क्लेश और रोग हमारे इस मानव जीवन को लगातार नरक बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में आज ये सर्व रोग का औखद नाम पाठ मैं समर्पित करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ जिनके कानों में भी सर्व रोग के औखद नाम के पाठ की वाणी जाएगी उन सभी का गुरु जी कल्याण करेंगे। शुक्राना गुरु जी। सबके मन के और तन के रोग दुख दूर हों, इसी शुभ कामना और शुभ भावना के साथ मैं आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी। थैंक यू सौम्या आंटी जी। आज की तारीख है 13 जुलाई और आज सोमवार का दिन है। सॉरी बाबा, मैंने स्टार्टिंग में ये डेट और टाइम नहीं बताया था, डेट एंड डे नहीं बताया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये पाठ पढ़ाने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज 13 जुलाई रात के 10 बज रहे हैं और मैं गुरु जी के सामने बैठ के आज सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आगरा से शांति शर्मा और अपना सत्संग में जो है सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मुझे आपने सुबह के टाइम मुझे आप तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरुपा। मेरा मन बहुत खुश हो गया। बस मैं आपका उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप तो मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने बच्चों से संबंधित मुझे जो मैसेज दिया है गुरुजी कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मैं बहुत चिंता करती हूँ। चिंता करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे घर भी ब्लेस करने के लिए कह रहे हैं कि मेरा जल्दी घर होगा। गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी, जैसी मेहर आप कर रहे हैं गुरुजी, सारी संगत पर भी ऐसी मेहर करिए। और गुरुजी, मेरा सत्संग जो है सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल करते हैं,
आप उन पे भी अपनी कृपा बरसाइए गुरुजी। और गुरुजी बस ऐसी आप कृपा करिए गुरुजी, मैं तन मन धन से किसी से भी किसी का कोई आघात नहीं पहुंचाऊं, किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाऊं। और गुरुजी हर पल आपके वचनों का ध्यान करूं और गुरुजी सद्मार्ग पर चलूं, कोई भी गलत काम मुझसे नहीं हो। अगर गलती से हमेशा ध्यान रखती हूँ गुरुजी, अगर कुछ मुझसे गलत हो जाता है तो गुरुजी माफ़ करिएगा, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। और एक बार फिर अनंतम अनंतम शुक्राना मैं अपने गुरुपा का करती हूँ कि गुरुपा तो मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं। मुझे गुरुजी की मेहरबानी के लिए बस शब्द ही पास नहीं है, कितना शुक्राना करूं। और गुरुजी बस इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी निशा, मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी का करने जा रही हूँ। सर्व का वखत नाम पाठ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। आज 13 जुलाई है और टाइमिंग 5:58 हो रहा है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब सब रुख का वखत पाठ करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक ओमकार एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप। एक ओमकार सतगुरु प्रसाद सर्व रोग का औखद नाम। जय गुरु जी। प्रभु प्रेमियों, इन पावन शब्दों का भाव अर्थ समझकर शब्द उच्चारण और पूरे विश्वास के साथ पाठ करते हुए पूरे ध्यान से अपनी आवाज़ को सुनते रहने वाले सज्जनों को लाइलाज रोग से भी कुछ घंटों, दिनों या महीनों में ही छुटकारा मिलता देखा गया है। अगर सेहतमंद सज्जन इन पावन शब्दों या गुरबाणी को लगातार पूरे ध्यान से सुनता रहे तो हमेशा तंदुरुस्त बना रह सकता है। खुद पाठ करते हुए अपनी आवाज़ को पूरे ध्यान से सुनते रहना ही इस लाइलाज का सर्वोत्तम तरीका है और किसी दूसरे के द्वारा मरीज को शब्द पढ़कर लगातार सुनाते रहना भी उत्तम है। वैसे तो गुरबाणी का कोई एक पावन शब्द ही सारे संसार का कल्याण कर सकता है, मगर यह पावन रूहानी शब्द साहिब की स्तुति करते हुए मदद के लिए की जाने वाली पुकार की भावना से रंग में रंगे होने के कारण ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए प्रभु ने स्वयं ही सुझाए हैं। लिहाजा पूर्ण विश्वास के साथ इनका पाठ जाप जरूर करना। प्रभु और उसके नाम की ताकत के बारे में हमारे मन की शंकाओं के कारण ही तो हमारे जीवन में आए दिन इतने कष्ट, क्लेशों, दुखों और रोगों का आगमन होता रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मूल मंत्र। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। अर्थ है परमात्मा तीनों ही ताप, मानसिक, शारीरिक और मन के रोग दूर करने वाला है। वो सभी दुखों का नाश करने वाला और सुखों का खजाना है। इस ईश्वर के आगे पूरी आस्था के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, अवश्य ही बिना किसी विघ्न की पूरी होती है। सर्प रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। परमात्मा का नाम ही सारे रोग का इलाज है। प्रभु के गुण गाना अच्छे भाग्य और सुख का रूप है। वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी बिच अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवकु, जानू माने परत की गुरु निस्तारे। पंजवा। अमृतवाणी गुरु गुरु है और गुरु वाणी में ही शोभायमान है। वाणी में ही संगत जी, वाणी में ही रूहानी जीवन प्रदान करने वाले नाम के सभी अमृत मौजूद हैं। गुरु की वाणी का आदेश मान लेने वाले सेवक जनों को वाणी स्वरूप साक्षात गुरु ने निश्चय ही भवसागर पार लगा देना है। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख राशि। ता कऊ बिघन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदासी। भावार्थ। परमात्मा तीनों ही ताप, मानसिक, शारीरिक और मन के रोग दूर करने वाला है। वो सभी दुखों का नाश करने वाला और सुखों का खजाना है। ईश्वर के आगे पूरी आस्था के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ईश्वर की ही बिना किसी विघ्न की पूरी होती है। संगत जी, ईश्वर के आगे पूरी आस्था के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, अवश्य ही बिना किसी विघ्न की पूरी होती है। मलार महला पंजवा। हे गोविंद, हे गोपाला, हे दयाल लाल रहाऊ। प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार। हे समृत अगम पूरन, मोही मैया धारी। अंधकूप महाभयान, नानक पार उतार। भावार्थ। हे अंतर्यामी, हे पालनहार, हे दया के सागर, हे सुंदर प्रभु की प्राण नाथ के अनाथों के मददगार मित्र, मुझ गरीब का दर्द दूर कर दीजिए। हे सभी शक्तियों के मालिक, हे अपहुँच, हे सर्वव्यापक, मुझ पर मेहर कीजिए। हे नानक, ये संसार बहुत ही डरावना कुआं है जिसमें बहुत अंधेरा है। मुझे इसमें से पार उतार दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी बिच अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवकु, जानी माने परत की गुरु निस्तारे। पंजवा। घोर दुःख्यम अनिक हत्यम, जन्म दारिद्रम महाविख्यातम। मिटंत सगल सिमरत हरि नाम।
नानक जैसे पावक कासट भस्म करोति। भावार्थ, भयानक दुख और घोर कष्ट, अनेकों हत्याएं और पाप, जन्म से व्याप्त दुख, रोग और गरीबी, बड़े से बड़े झगड़े और कलेश, हे नानक ये सारे हे परमात्मा के नाम का जाप करने से ही इस तरह मिट जाते हैं जैसे आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है। पौड़ी लला लावऊ औखत जाहू, दुख दरद तिय मिटाई खिनाऊ, नाम औखत जिन हृदय हितावे, ताहि रोग सपनेऊ नहीं आवे। हरि औखद सब घट है भाई, गुर पूरे बिन विधि न बनाई। गुर पूरे सजूम करी दिया, नानक तो फिर दुख न थिया। भावार्थ, ल अक्षर के द्वारा उपदेश है कि जो भी प्रभु के नाम की दवा इस्तेमाल करता है उसके सारे दुख और दर्द पलों में ही मिट जाते हैं। नाम रूपी दवाई किसके हृदय में प्रिय लग जाए, सपने में भी रोग उसके नज़दीक नहीं आते। हे भाई, हरि नाम रूपी दवाई हृदय में मौजूद है, लेकिन पूरे गुरु के बगैर इसे इस्तेमाल करने की जुगत नहीं मिल पाती है। पूरे गुरु की दवाई के साथ संयम भी बताया है। हे नानक, जो जीव इंसान इस दवाई को गुरु जी द्वारा बताई हुई जुगत और संयम के अनुसार प्रयोग करेगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वाणी गुरु गुरु है वाणी, वाणी बिच अमृत सारे। गुरु वाणी कहे सेवकू, जानू माने पृथक गुरु निस्तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग साझा करने जा रही हूँ और मैं सारी संगत परिवार को और गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और आज तारीख है 2 जुलाई, थर्सडे का दिन है और अभी रात के 10:54 हुए हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक से, बड़े बड़े संकटों से मुझे बचाया और आज मुझे अपने घर तक मुझे पहुँचाया उन्होंने, गुरु जी ने। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए, उसका जीवन बचाने के लिए, और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से बहुत प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल पे भी जो वशीकरण है, मारण क्रिया है, वो सारी गुरु जी जल्दी ही दूर करेंगे और उनको सही मार्ग दिखाएंगे, ताकि उनका झुकाव जो है अपने परिवार की तरफ रहे और अपने बच्चे की तरफ रहे। गुरु जी से मैं यही अरदास करूं कि गुरु जी आप ना होते तो आज हमारा क्या होता। गुरु जी एकमात्र सहारा है जीवन जीने के लिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सत्संग को साझा करते हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।